नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। दिल्ली से शिमला और शिमला से कांगड़ा तक हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा, एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों के हिमाचल दौरे, अनुराग ठाकुर और अमित शाह की मुलाकात, JP नड्डा का हालिया दौरा और अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल आगमन। सवाल बड़ा है कि क्या ये सिर्फ औपचारिक दौरे हैं या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन अभी से तैयार की जा रही है। और सबसे अहम, क्या आपदा से जूझ रहे हिमाचल को अब उसका हक मिलेगा या फिर इंतजार और लंबा होगा। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सियासी हलचल असामान्य नहीं बल्कि रणनीतिक दिखाई दे रही है। बीते कुछ समय में अगर घटनाक्रम पर नजर डाले तो तस्वीर साफ होती है। पहले JP नड्डा का हिमाचल दौरा, जहां उन्होंने सरकार की अंदरूनी कलह, प्रशासनिक अव्यवस्था और नेतृत्व संकट पर जो है खुलकर बात की। दिलचस्प बात यह है कि अब नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त है। ऐसे में उनका फोकस हिमाचल पर और ज्यादा रहने की अटकलें भी तेज हो गई है। यानी भाजपा संगठन स्तर पर हिमाचल को हल्के में नहीं ले रही। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के हिमाचल दौरे से ठीक पहले सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात ने सियासत को और गर्मा दिया है। ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं मानी जा रही। सूत्रों की माने तो इसमें हिमाचल को सुरक्षा व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों के मुद्दे, केंद्रीय परियोजनाओं की स्थिति और आने वाले राजनीतिक रोड मैप पर चर्चा हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस इसे महज संयोग मानने को तैयार नहीं है। अब बात अमित शाह के दौरे की। 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह कांगड़ा जिले के सपड़े स्थित SSP प्रशिक्षण केंद्र के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। लेकिन राजनीति में कार्यक्रम से ज्यादा मायने उसके संदेश के होते हैं। यही कारण है कि इस दौरे को हिमाचल के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दौरे को एक बड़े मौके के रूप में देख रही है। CM सुखविंदर पूरी तैयारी में है कि गृह मंत्री के सामने हिमाचल की जमीनी हकीकत रखी जाए, वो हकीकत जो आपदा प्रभावित परिवार हर रोज झेल रहे हैं। सड़कें टूटी है, घर उजड़े हैं, रोजगार प्रभावित हुआ है और पुनर्वास की प्रक्रिया बेहद धीमी है। सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धर्मशाला में घोषित किया गया 1500 करोड़ रुपए का विशेष आपदा राहत पैकेज। केंद्रीय टीमें भी दौरे कर चुकी है, लेकिन राहत राशि अब तक जारी नहीं हो पाई। CM सुखविंदर साफ तौर पर यह मुद्दा अमित शाह के सामने उठाने वाले हैं। राज्य सरकार का मानना है कि अगर सीधे गृह मंत्री के स्तर पर बात होगी तो प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। लेकिन राजनीति यहां भी खत्म नहीं होती। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि भाजपा के नेता दिल्ली में बैठकर हिमाचल को मिलने वाली राहत में रोड़े अटकाते हैं। ऐसे में अमित शाह के दौरे से पहले अनुराग की मुलाकात को कांग्रेस उसी चश्मे से देख रही है। कांग्रेस के लिए यह दौरा जहां सवालों से भरा है, वहीं भाजपा इसे विकास और सुरक्षा से जोड़कर पेश कर रही है। भाजपा का कहना है कि अमित शाह का दौरा हिमाचल के लिए सौगातें लेकर आएगा, चाहे वो सुरक्षा बलों से जुड़े कार्यक्रम हो, संगठनात्मक बैठकों हो या फिर विकास से जुड़े फैसले। अनुराग ठाकुर खुद ये भरोसा जता चुके हैं कि केंद्र सरकार हिमाचल को कभी नजरअंदाज नहीं करेगी। अब बात जनता की। गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सपड़े और आसपास के इलाकों में यातायात प्रतिबंध लागू किए हैं। इसी को लेकर आम जनता में नाराजगी भी दिख रही है। मरीजों, रोजमर्रा के यात्रियों और फिर स्थानीय लोगों को असुविधा होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की बात जरूर कही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार आम आदमी ही व्यवस्थाओं की कीमत चुकाएगा। तो कुल मिलाकर हिमाचल इस वक्त उम्मीद और सवाल दोनों के बीच खड़ा है। एक ओर अमित शाह का दौरा आपदा पीड़ितों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है, तो दूसरी ओर राजनीति के आरोप प्रत्यारोप और देरी ने संदेह भी पैदा किया है। कुल मिलाकर साफ है कि हिमाचल सिर्फ एक दौरे का गवाह नहीं बन रहा, बल्कि लगातार केंद्रीय हलचल का केंद्र बन चुका है। एक के बाद एक मंत्री बार बार दौरे और दिल्ली से शिमला तक बढ़ती गतिविधियां ये इशारा कर रही है कि हिमाचल पर केंद्र का फोकस अब स्थायी हो चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन आया और फिर कौन गया। सवाल यह है कि इन दौरों के पीछे कौन से फैसले चुपचाप तैयार हो रही है। क्या दिल्ली में कुछ बड़े निर्णय फाइलों में आगे बढ़ चुके हैं? क्या आने वाले दिनों में हिमाचल को ऐसी सौगातें मिलेगी जिसका ऐलान अब तक नहीं हुआ? सबसे बड़ी उम्मीद आपदा से जूझ रहे हिमाचल को राहत की है।
जनता अब भाषण नहीं, ठोस फैसले और जमीन पर उतरती मदद चाहती है। अगर ये लगातार दौरे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि नीति और राहत का रास्ता खोलते हैं तो ये हिमाचल के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।